भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले संख्या को पार करते हुए 350 सीटों से ऊपर पर विजय प्राप्त करेगी और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की जनता में किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी, अपराध, माफिया राज, इन पर अपनी स्वीकृति नहीं लगाएगी और समाजवादी पार्टी के लिए 400 सीट तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए 400 बूथ पर विजय प्राप्त करना भी दिवा स्वप्न साबित होगा। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों ने इतने लंबे समय तक सरकारें चलाई हैं कि वो गरीब को एक शौचालय तक उपलब्ध नहीं करा सके, गरीब के पास पक्की छत भी नहीं हो सकी है। यह सब आधार इनकी नाकामी को दिखाते हैं समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में कहीं भी दिखाई ही नहीं देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ में टहल रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। लेकिन इसी सिलसिले में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ में स्थित बीजेपी कार्यालय में, और वहां पर बात करने चल रहे हैं मीडिया को हेड हिमांशु द्विवेदी से, और उनसे जानते हैं कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या तैयारी है, बीजेपी के सामने और खास करके योगी आदित्यनाथ के सामने किसका चेहरा इस बार के चुनाव में नजर आएगा, महंगाई कोई मुद्दा है भी या नहीं है, ये तमाम प्रश्न हम पूछेंगे और बातचीत करेंगे। जो कुछ भी होगा वो आपके सामने पहुंचाएंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। हिमांशु जी, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक दल है, और चाहे बूथ से लेकर और जनसंवाद तक भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों से जुड़ के और काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रत्येक चुनाव के लिए तैयार रहती है। इस बार कितनी सीटें आएंगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले संख्या को पार करते हुए 350 सीटों से ऊपर पर विजय प्राप्त करेगी और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। अच्छा, आप 350, अखिलेश यादव 400, तो वास्तविक में धरातल पर किसकी सीट ज़्यादा आने वाली है, कौन जीतने वाला है? किसको 400 और किसको 350 मिलने वाला है? उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता माननीय अखिलेश यादव जी को लगातार चुनाव दर चुनाव नकारती चली आ रही है। 2014 में उनके नेतृत्व को नकारा गया, उसके बाद 2017, 2019 और 2022 में फिर वो नकारे जाएंगे, और इसके बीच में उपचुनाव और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, इनमें समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पूर्णतः नकारा है। और 2000 अभी पंचायत चुनाव तो चूँकि अभी करंट में अभी हालिया ही हुए हैं, तो उनमें उनको भी समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश की जनता में किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी, अपराध, माफिया राज, इन पर अपनी स्वीकृति नहीं लगाएगी और समाजवादी पार्टी के लिए 400 सीट तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए 400 बूथ पर विजय प्राप्त करना भी दिवा स्वप्न साबित होगा। तो आपको क्या लगता है कि रिवर फ्रंट पे वोट पड़ेगा या फिर जो गरीबों को राशन बांटा जा रहा है महीनों से फ्री में, उस पर वोट पड़ेगा? रिवर फ्रंट पर तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पहले ही नकार चुकी है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश सरकार, जो गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए अहरनिश काम कर रही है। कोरोना काल में, जैसे कि आपने ही कहा कि पिछले माह भी 8 महीने तक निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम सरकार ने किया, और इस बार भी लोगों के घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी कोई गरीब, वंचित, शोषित व्यक्ति भूखा ना रहे। और इसके अलावा फिर 40 लाख से अधिक आवास उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, शौचालय एक एक घर में पहुंचे हैं। अरे इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों ने इतने लंबे समय तक सरकारें चलाई हैं कि वो गरीब को एक शौचालय तक उपलब्ध नहीं करा सके, गरीब के पास पक्की छत भी नहीं हो सकी है। यह सब आधार इनकी नाकामी को दिखाते हैं समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में कहीं भी दिखाई ही नहीं देगी। जिस तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर अपना पक्ष रखा है और अपना स्टैंड लिया है, वह पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा
विदेशी हमारे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे आतंकवाद का पर लगाम लगी है। अभी कल ही जो लाल चौक पे कश्मीर में भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकली है, वह एक इतिहास लिखने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जो भय और दहशत का वातावरण हुआ करता था, वह टूटा है और आदमी के अंदर कानून का राज, आदमी के अंदर एक कानून के प्रति सम्मान का भाव और एक शुभेच्छा उसके प्रति जागृत हुई है। यह 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में यह एक बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के सामने कौन सा चेहरा टक्कर देने वाला होगा इस बार? योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार चली है और उन्होंने जो काम किए हैं और जिस आधार पर ये आम सहज अगर आप जनता से भी पूछेंगे तो उनके टक्कर में इस समय विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की थी, इसको लेकर के भी विपक्ष ने बड़ा जोर हंगामा किया कि ये सिर्फ एक जब चुनावी मुद्दा है, जब चुनाव आता है तभी किया जाता है। तो क्या ये वास्तव में ज़रूरत है, राष्ट्रहित में ज़रूरत है, प्रदेश के लिए ज़रूरी है, या फिर ये कोई चुनावी मुद्दा है जैसा कि विपक्ष कह रहा है? माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पक्ष और विपक्ष पर इस पर चिंतन कर रही है और राष्ट्र हित में, उत्तर प्रदेश के हित में जो भी निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। अच्छा, चलते चलते अब इस चैनल के माध्यम से, हमारे सनातन टाइम्स के माध्यम से जनता को क्या बताना चाहेंगे, जनता से क्या अपील है आपकी? भारतीय जनता पार्टी, उसका केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ एक एक कार्यकर्ता पूरी विनम्रता के साथ सदैव जनता के दरबार में करबद्ध रहता है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो अपना लेखा जोखा लेकर जनता के दरबार में बार बार पहुंचता है और पुनः हम सब उसी विनम्रता के साथ जनता को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने। धन्यवाद। ये थे मीडिया को हेड हिमांशु द्विवेदी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव जीतने वाली है, लगभग 350 से ज़्यादा सीटें पाने वाली है, ये उन्होंने दावा किया। हालांकि वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। अभी आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए, इस वीडियो में इतना ही।